नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, कल बिहार प्रदेश में 2 वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं जिसका रिजल्ट दे दिया गया है। एक तो दोस्तों बिहार एसटीटी 2019 वाला परीक्षा का रिजल्ट फाइनल दे दिया गया है। आप लोगों को नंबर भी बता दिया गया है कि कितने स्कोर आए हैं। अगर आप लोगों को अभी तक स्कोर नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा अपना स्कोर कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वैकेंसी था दोस्तों चलन दस्ता सिपाही का, जहाँ पे आपको एग्जाम लेकर उसका पीटी लेकर उसका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। इनफैक्ट यही नहीं, उसमें यह भी कह दिया गया है कि आप अपना योगदान भी कर सकते हैं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। जी हाँ, तो योगदान करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पे। तो आपको जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, फिर उसको योगदान करना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया चलन दस्ता सिपाही की पूरी हो चुकी है। लगभग 496 पदों की वैकेंसी थी। लेकिन बिहार एसटीटी का क्या, यहाँ पर रिजल्ट आने का तो आ गया, यहाँ पे स्कोर भी बता दिया गया, लेकिन आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आखिर आप शिक्षक कैसे बनेंगे? क्या अभी भी जो 94,000 शिक्षकों की वैकेंसी चल रही है उस प्रक्रिया से पहले इसकी ज्वाइनिंग ले ली जाएगी या फिर उसके बाद मिली जाएगी, यानी कि इसका चरण अगले स्टेप में किया जाएगा? तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, एक न्यूज़ अपडेट के जरिए मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझाकर बताऊंगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और नहीं भी समझ में आएंगी तो आप पूछ सकते हैं, भाई नंबर मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं इसके अपडेट पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाने के साथ साथ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए भी एक छोटा सा अपडेट बोलूंगा मैं। टेलीग्राम पे सारे वीडियो के लिंक शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप तक ये सारी न्यूज़ अपडेट हमेशा पहुंचाए जा सके। दोस्तों, हम अगर बात करें बिहार एसटीटी परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पे आज की खबर है, प्रभात में भी एक अपडेट दिया गया है कि देखिए एसटीटी में करीब 24,599 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनकी नौकरी लगभग पक्की है। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें मिस होगी तो वहाँ पे उनको हटाया जा सकता है, लेकिन लगभग 24,599 लोगों का यहाँ पे सफल होना, यानी कि इनकी नौकरी लगना। चूँकि देखिए 37,500 की वैकेंसी टोटल थी, जिसमें कि रिजल्ट ही इतना दिया गया है, तो छांटने का तो चांसेस वहीं पे ख़त्म हो गया। जहाँ पे छांटना था इन लोगों ने छांट लिया है। लेकिन शिक्षा मंत्री बोले हैं कि सभी अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। तो नियोजन की प्रक्रिया देखिए पहले से इसमें वर्णित नहीं थी कि नियोजन होगा, ये वर्णन था यहाँ पे कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधे आपका एग्ज़ाम होगा, सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे नियोजन का प्रक्रिया का बात कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मंत्री जी बोले हैं कि सफल परीक्षार्थियों का 7वें चरण में होगा नियोजन। 7वां चरण क्या है? तो देखिए अभी तक आपको बता दूं कि 5वां चरण का एग्जाम समाप्त हो चुका है, मतलब 5वां चरण का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, 6ठे चरण के लोगों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे 6ठे चरण का प्रक्रिया का सारा डिटेल ही नहीं पहुँचा है, और ये नियुक्तियों के बारे में बताया गया है वहाँ पे कि किस किस जिले में कितनी नियुक्ति है, तो इसका अपडेट अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये 6ठा चरण चल रहा है, जिसमें कि टोटल अगर हम बात कर ले तो 94,000 वैकेंसी कंप्लीट, इस वैकेंसी को लेकर 37,500 वैकेंसीज को लेकर कंप्लीट 95,000 की यहाँ वैकेंसी थी, जिसका कि अपडेट मैं आपको लगातार 2 साल से अपने चैनल पे देता आया हूँ। अब उस प्रक्रिया में आपको बता दें कि ये 6ठा नहीं, अब 7वें चरण में इसका प्रक्रिया होगा, यानी कि ज्वाइनिंग होगी। तो अभी भी विलंबता बनी रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट दे दिया गया तो इनकी ज्वाइनिंग तुरंत दे दी जाएगी। 6ठे चरण में अभी देखिए 1,20,000 से अधिक नियुक्तियां जरूरी होंगी, उसका धैर्य रखना पड़ेगा। तो 1,20,000 से अधिक नियुक्तियां होने जा रही है, तो धैर्य रखें। यहाँ पे कौन कहा है? तो मंत्री जी ने कहा है भाई। 6ठे चरण में देखिए 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन की लंबित रहने के संबंध में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अभ्यर्थी जो है धैर्य रखना चाहिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। अब कितना धैर्य रखा जाए भाई? 2011, 2015, अब 2019, अब कितना धैर्य रखा जाए? एक तो हर साल वैकेंसी निकालते नहीं आप लोग, 4-4 साल 5-5 साल में वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे आपकी बातें मानते हैं, आपने रिजल्ट दिया है तो थोड़ी सी खुशी है,
लोगों में, तो ये धैर्य रख सकते हैं। लेकिन कब तक आखिर ये भी तो बताइए, यहाँ पर हमें अपडेट दीजिए कि इस डेट को आपका होगा, आज से ठीक 4 साल बाद होगा, या आज से ठीक 3 साल बाद होगा, या 2 साल बाद होगा, या फिर कल ही होगा। ये सारा अपडेट तो आपको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धैर्य रखने को कहा जा रहा है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का मामला लंबित है, अभी नियोजन कराने की सरकार में जो भी आईए फाइनल किया है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि तय की है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने के संबंध में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को सड़क पर भटकते नहीं देखना चाहते हैं। तो भाई क्या हो रहा है तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, अन्यथा ये लोग तो उल्टा कार्रवाई कर रहे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे बातें होंगी अगले विषय पर। चूँकि देखिए अभी तो ये छठा चरण का प्रक्रिया हाईकोर्ट में अटका पड़ा हुआ है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आपको मैं 7वें चरण के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि STET 2019 में इसका फॉर्म निकला। रिजल्ट शुक्रवार को अभी जारी कर दिया गया था। बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित की ऑनलाइन परीक्षा जो है, इसमें 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर 1 में 16,068 और पेपर 2 में 85,131 यानी कि 8,531 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। STET की कुल बात करें तो 15 विषयों में 12 विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया है। बाकी शेष 3 में जैसे उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट अभी आना बाकी है। और रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सफल सभी परीक्षार्थी की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए। तो और बाकी का जो है अपडेट मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। इसमें अभी भी 3 विषयों का क्या है, रिजल्ट मई तक आएगा। तो विलंबता मई में गई। छठे चरण का जो भी अपडेट आने वाला है वो अप्रैल में गया, 5 अप्रैल तक आएगा। तो ये प्रक्रिया भी 7वां चरण का भी मई के बाद आने वाली है। तो कब तक आएगी कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। STET की इस परीक्षा में उनकी नियुक्ति 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया में की जाएगी। अब जो 7वां चरण होगा दोस्तों, ये नियोजन प्रक्रिया छठे चरण की प्रक्रिया की पूरी होने के बाद ही होगी। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। तो मामला छठे चरण का अभी हाईकोर्ट में है, इसका खत्म होगा तो ये प्रक्रिया शुरू होगा। ठीक है, अभी साल भर तो कम से कम मान के चलिएगा कि इंतज़ार आपको कराया जाएगा, क्योंकि इन्हीं का ज्वाइनिंग कराते कराते साल, 1.5 साल, 2 साल निकलने वाला है। बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं इन सभी से गुजर चुका हूँ, इन सभी प्रक्रियाओं से। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अंदर में ये बोल दूं कि अपने जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो करते रहें। जॉब खुशी में आकर जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका प्रक्रिया का अपडेट देगा सरकार, जी हाँ, तब आपको अपडेट मैं करा दूंगा यहाँ से कि आपका आ चुका है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के मुताबिक प्रावधान के विरुद्ध में इतिहास और भूगोल परीक्षा नहीं देने वाले 587 अभ्यर्थी का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपने यूज़र आईडी का पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, और या फिर इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक दे दिया है, कहाँ से आपको चेक करना, अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समय पर रिजल्ट आने का मतलब है, सीधा संकेत है कि सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। अब ये कितनी जल्दी रिजल्ट आया है आप लोग भी समझ सकते हैं। 2019 का एग्ज़ाम 2021 में आया है। ठीक है, रिजल्ट आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब ये कितनी जल्दी बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग इसके पहल कर रहा है। समय पर पारदर्शिता भी यहाँ पे पूर्ण रिजल्ट घोषित करने के लिए शिक्षा मंत्री ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को प्रशंसा की है और कहा है उनके नेतृत्व में परीक्षा समिति के कोरोना के दौरान ऑनलाइन परीक्षा कराकर और समय पर रिजल्ट देकर अपनी कार्यकुशलता का शानदार परिचय दिया गया है। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि STET आज जिन 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया है उसमें कुल 1,54,951 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी थी। पेपर 1 में कुल यहाँ पे 1,09,667 और पेपर 2 में कुल 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर था जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पेपर 1 और पेपर 2 के सभी विषयों शामिल किए गए थे। 1.78 परीक्षार्थी को परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन लिया गया था। ये तो सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल अभी इसका रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है कुछ विषयों का। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी है। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। जी हाँ, और आपका रिजल्ट का इंतज़ार अभी, और मतलब ज्वाइनिंग का जो है अभी अपडेट करना पड़ सकता है। नियोजन होगा आपका। नियोजन का मतलब है कि
जिस भी ज़िले से आपने आवेदन किया है, सपोज मान लीजिए आपने रोहतास ज़िले से आवेदन किया है, तो रोहतास ज़िले में अगर मान लीजिए कि 50 या 60 वैकेंसी है शिक्षकों की आपके उस विषय में, तो अगर खाली है तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, आपका नियोजन करा के रख लिया जाएगा कि आपको वेटिंग में भी रखा जाएगा कि इस जगह से इतने छात्र हैं इनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रोहतास से आपने आवेदन किया है रोहतास ज़िले के लिए तो आपको औरंगाबाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, नहीं, यहाँ पे सीट खाली होगा, वैकेंट होगा सीट, तभी आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ें, नियोजन का मतलब यहाँ पे आपका ये भी होगा कि प्रक्रियाएं और लंबी जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके अलावा दोस्तों जो भी आप बिहार के निवासी हैं उसका निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना होगा आपको, जब इसका सब कुछ होगा क्लियर तो उन सभी प्रक्रियाओं में अब आप लोग लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मई के बाद आपका छठे चरण का नियुक्ति का जो अपडेट आएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको कंप्लीट करते करते तो दिसंबर हो ही जाएगा, फिर दिसंबर के बाद इसका हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू किया जाए ज्वाइनिंग का, नियोजन का। तो नियोजन में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको और तब जाके फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जिनका रिजल्ट आया है वो तो अच्छी बात है, रिजल्ट आया उनका ज्वाइनिंग होगा ही होगा, लेकिन नियोजन में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी नियुक्तियाँ हैं उनके ज़िले में, ये भी देखना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो अभी भी रास्ता आसान नहीं बोलेंगे, अभी समय काफ़ी लगेगा इनमें, तो समय जाते जाते आप अपनी नौकरियों के ऊपर ध्यान देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, दूसरी नौकरियों को भी ध्यान देते हुए नौकरियां करते रहेंगे अगर मिलती है तो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, आगे की प्रक्रिया मैंने सारी बता दी आपको क्या कैसे होना था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सवाल रहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे चैट करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, बताया जाएगा, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी यहाँ से। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद।